एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर, ये सौरभ रावत जी का सवाल है। और सौरभ जी, आपका जैसा सवाल है ना, बिल्कुल इसी तरह के सवाल लिखने के लिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ कि ऐसा न करें। सोमेश जी कई बार कह चुके हैं भाई उन्हें ऐसे सवाल से समस्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये सवाल ये है कि इस तरह से अपना सवाल मत लिखा करिए, अपनी समस्या लिखिए कि आप कहाँ फंसे हैं, क्या उलझन है। विस्तार दीजिए अपने सवाल को थोड़ा सा। हम आपके लिए मतलब किसी शेयर का विश्लेषण करते समय हम भी वो फॉर्मेट ले सकते हैं, 10 सेकंड में बताया कि हाँ भाई ऐसा लगता है। होता है ना हर जगह। हम उसके बदले 2 मिनट 5 मिनट लंबी बातचीत कर जाते हैं, कई बार उससे भी ज्यादा। इसलिए कि आप उस चीजों को ठीक से समझे। थोड़ी सी मेहनत, 2-4 शब्द और लिख दीजिए, थोड़ा सा अपने सवाल को विस्तार दीजिए। खैर, बताइए सौरभ जी के लिए, मान के चलें कि वो निवेशक हैं लंबी अवधि के, या हो सकता है शॉर्ट टर्म नजरिया देख रहे हो, दोनों तरीके से बता दीजिए। एचपीएल इलेक्ट्रिक काम क्या करती है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, सो पावर सेक्टर हो गया। तो पावर सेक्टर है तो पावर सेक्टर में ग्रोथ भी है। ओके जी। वैल्यूएशन 40 टाइम्स विथ 10%, 15%। तो रिटर्न रेशियो जैसे कह रहे हैं कि वैल्यूएशन थोड़ा सा तो आउट ज़रूर है। अगर 40 और इनका सेल्स किस रेट पे चल रहा है, तो देखिए वैल्यूएशन का कुछ पार्ट कहता है कि फेयरली वैल्यूड है, कुछ पार्ट कहता है कि 10-15% एक्सेसिव है। तो दोनों पार्ट से समझ लेते हैं। सेल्स का जो इनका ग्रोथ रेट है क्वार्टर का, अभी ये क्वार्टर आपको नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है। अदरवाइज़ इनका अगर एवरेज देखा जाए ईयरली सेल्स ग्रोथ, तो 15% का सेल्स ग्रोथ बनता है रफली। तो मान के चलता हूँ मैं कि 15% का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ एक अगर नॉर्मल मान लिया जाए जो कि इस कंपनी ने डिस्प्ले किया हुआ है, तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि 40 टाइम्स थोड़ा तो ज़्यादा वैल्यूड है। एसेट टर्न भी कम है, नहीं थोड़ा ज़्यादा वैल्यूड है। मतलब वैल्यूएशन, मुझे अगर मेरा अंदाज़ा है कि वैल्यूएशन 25% ज़्यादा है इसका, बट प्राइस तो ऐसा नहीं बता रहा है। बट वैल्यूएशन कंपैरिजन किया जाए तो मेरे हिसाब से 25% एक्सेस है वैल्यूएशन इसमें। एनीवेज, तो फंडामेंटली मुझे लगता है एक्सपेंसिव है, बट जो आपको प्राइस वॉल्यूम से दिखता है वो समझा देते हैं। प्राइस वॉल्यूम में ऐसा है कि फिर से अगर इसका वीकली चार्ट किया जाए तो एक पॉसिबिलिटी इसकी रिवर्स हेड एंड शोल्डर विथ लॉन्ग कंसोलिडेशन। तो जैसे होता है ना कि वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन के दो तरीके होते हैं। आपका ईपीएस ग्रो करता रहे और शेयर प्राइस नहीं बढ़े, आ, उस केस में वैल्यूएशन नॉर्मल हो सकता है, या आपका शेयर प्राइस गिर जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका वीकली दिख रहा है, ये वीकली हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा कंसोलिडेशन का 2-3-4 क्वार्टर वाला बन जाए, पॉसिबल है। उसमें भी वैल्यूएशन नॉर्मल हो सकता है। तो इसको मिला के अगर देखा जाए तो लगता है कि जो राइट साइड में आपका सपोर्ट जो लो बन गया है 500 का, वो एक सपोर्ट बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे रिस्क क्या रहेगा? अगर शेयर है 600 पे और सपोर्ट है 500 पे, तो रफली 20% का डाउनसाइड की हम बात कर रहे हैं। और 20% के डाउनसाइड की हम बात करें और 15% के ग्रोथ को लें, तो अगर देखा जाए तो 500 पे 1 ईयर फॉरवर्ड को अगर ऐड कर दिया गया तो 30 टाइम्स पे चला जाएगा। तो 30 टाइम्स पे रिस्क कम जाएगा, लेकिन रिस्क नलीफाई नहीं हो जाएगा, ये समझने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनीवेयर क्लोजर टू 500 इसमें रिस्क कम होना चाहिए, लेकिन इसमें हो सकता है कि 450 तक के भी एक्सट्रीम वाले डाउनसाइड बने। तो जिस चीज़ को तोड़ा जाना चाहिए वैसे तोड़ा जाना चाहिए कि अगर 500 के, ये एक तो लंबा कंसोलिडेशन का प्ले बनना चाहिए। दूसरा, वैल्यूएशन कहता है कि 500 तक में इसका नॉर्मल लेवल का वैल्यूएशन आ जाना चाहिए, और एक्सट्रीम 450 हो सकता है। बट इन केस अगर मार्केट टेलविंड को लेके ये आगे बढ़ना चाहता है स्टॉक, इन दैट केस जो आपके पास नंबर होगा वो होगा 545 का। ध्यान रखें, जब तक ये 545 के नीचे नहीं जाता है, ये इसका अपवर्ड ट्रेंड ही ख़त्म नहीं होगा।
और ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मैंने आपको हर एस्पेक्ट समझाने की कोशिश की है, उस हिसाब से आप जैसे चाहें इसमें डिसीजन लें। जी, ओके।